नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। मैं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात ओमिक्रॉन से बचाव की। जहां एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली और मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई में रविवार को कोरोना के 7,895 नए कोविड केस सामने आए और 11 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 60,371 पहुंच गई। वहीं मुंबई में कोरोना के महज 10,661 केस सामने आए। और इतना ही नहीं, दिल्ली में रविवार को पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 27.87% रहा, जो एक दिन पहले 30.64% था। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नाम से शुरू की गई पेंशन स्कीम को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि जिन किसानों की इनकम सालाना 8.80 लाख रुपए से कम है, अब उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार भरेगी। हरियाणा में इस योजना के तहत बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के मकसद से ये दांव चला गया है, लेकिन अब यह छूट लेने के लिए सिर्फ एक ही दिन का समय बचा है, जिसके लिए 18 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके साथ सरकार ने किसानों को अपनी उपज को कीटों के हमलों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि उनका मंत्रालय स्थिति की निगरानी कर रहा है और अब अर्थव्यवस्था के सामने कोविड महामारी के संकट और खाद्य महंगाई के बावजूद राज्य में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इस खेती के प्रति जागरूक करने की पहल की जा रही है, ताकि किसान अच्छे से प्राकृतिक खेती सीख सकें और इसे बेहतर तरीके से खेतों में अपना सकें। इसी सिलसिले में कश्मीर के कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने गांदरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए साइट का भी चयन किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ जिले के छैन ग्राम में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा ले रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि फसलों को ओलावृष्टि से 50% से अधिक नुकसान हुआ है। वहां प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। साथ ही पशुओं की मृत्यु होने पर गाय भैंस के मामले में 30,000 रुपए, बैल की मृत्यु होने पर 25,000 रुपए और बछड़ा बछड़ी की मृत्यु होने पर 16,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक किसानों को जिला स्तर पर भी सातवां पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल इसी तादाद में बढ़ता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में कैंसर के मामलों में 50% की वृद्धि हो सकती है, जिसको देख उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के गांधीनगर के 50% किसानों को रासायनिक खाद को त्याग कर प्राकृतिक रूप से खेती करने का आह्वान किया है। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसान आंदोलन को समाप्त तो कर दिया है, लेकिन राकेश टिकैत की सक्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। दरअसल वे लगातार केंद्र पर दबाव बना रहे हैं और एमएसपी की मांग उठाने के साथ लखीमपुर खीरी मामले में अजय टोनी के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाने जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक ठंड यूं ही बरकरार रह सकती है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 16 और 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।